एक्सेल की ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हमारी ट्रिक नंबर 1 है हाउ टू कॉपी सेम डेटा इन सिलेक्टेड रेंज। एक सिलेक्टेड रेंज के अंदर आप सेम डेटा कैसे कॉपी कर सकते हैं, ये हमारी पहली ट्रिक है। सेम डेटा का मतलब क्या हुआ, एक बार मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये विजिबल रहे, और इसको कर दिया मैंने बोल्ड। हाउ टू कॉपी सेम डेटा इन अ सिलेक्टेड रेंज। इसका मतलब क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 101 और मैं चाहता हूँ जितना भी सेल मैंने ये सिलेक्ट करा है इस सभी रेंज में ये पूरा का पूरा 101 से भर जाए। समझ आया क्वेश्चन क्या है? सेम डेटा को सिलेक्टेड रेंज में कैसे हम पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, बिना कॉपी पेस्ट का यूज़ करें, बिना कॉपी पेस्ट का यूज़ करें, ठीक है। तो उसकी ट्रिक क्या है, जो भी आपने डेटा टाइप करा है उस डेटा से लेकर के जहाँ तक आपको सेम डेटा डालना है वहाँ तक आप रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, F2 का बटन प्रेस करेंगे, और थर्ड स्टेप क्या रहेगा, कंट्रोल के साथ एंटर का बटन दबा देंगे, ठीक है। समझ में आया? एक बार दोबारा से करते हैं। जैसे 101 लिखा था, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया हिमांशु, और मुझे ये हिमांशु हर सेल में लेकर आना है, जितने भी सेल से हर सेल में लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, जहाँ तक भी मुझे लेकर आना है वहाँ तक मैंने ऐसे इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद F2 का बटन दबाया, F2 का बटन दबाने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इसके स्टेप्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको वीडियो में इजीली समझ आ जाए। स्टेप 1 क्या रहेगा आपका, टाइप योर डेटा इन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल में आपको अपने डेटा को टाइप करना है। स्टेप 2 क्या रहेगा आपका, सिलेक्ट योर रेंज। जिस रेंज तक आपको वो डेटा लेकर के जाना है उस रेंज को आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद स्टेप 3 क्या रहेगा, प्रेस F2 की, F2 की को प्रेस करेंगे। देन स्टेप 4 क्या रहेगा, प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। तो इससे आपका सेम डेटा हर सेल के अंदर चला जाएगा। क्लियर हुआ? इसका यूज़ होता है जैसे आपको डेटा की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एक नाम है, उस नाम के आपको 20-25 प्रिंट आउट चाहिए अलग अलग कमरों पे चिपकाने के लिए, ठीक है, अलग अलग टेबल्स पे लगाने के लिए, ठीक है। तो उस पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल ए भी तो हो सकता है सर? कंट्रोल ए से नहीं होगा, जो ट्रिक बता रहे हैं उसी से होगा, उसके अलावा कुछ और करोगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा, इससे नहीं होगा। तो ये फर्स्ट ट्रिक समझ में आई आपको? आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे काउंट करने हैं। सेकंड ट्रिक, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन विजिबल हो जाए। हाउ टू काउंट नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे कि इसको बोल्ड कर दो। मैं अभी इस वाले सेल पे हूँ और ये कौन से नंबर का कॉलम है, अभी नॉर्मली यहाँ पे D लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे इसको नंबर्स में लेकर आना है, तो नंबर्स में लेकर आने के लिए मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू COLUMN, कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और एंटर कर देंगे तो कॉलम का नंबर हमारे सामने आ जाएगा। सपोज मैं इस वाले कॉलम पे हूँ और मुझे इस कॉलम का नंबर लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू COLUMN, कॉलम टाइप करा, ब्रैकेट स्टार्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा, इस कॉलम का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। रो नंबर अलग होता है, जो हॉरिजॉन्टल चलता है वो रो नंबर होता है, वर्टिकल नंबर्स आ रहे हैं। जैसे मान लो मैं इधर आया, यहाँ आने के बाद ये AY लिखा हुआ है, मुझे AY का नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है क्या है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू COLUMN, कॉलम टाइप करा, ब्रैकेट स्टार्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे इसका कॉलम आ जाएगा। समझ में आया? और अगर जैसे कॉलम निकालना हो तो रो लिख दो वहाँ पे। अगर रो निकालना है, रो नंबर तो आपको यहाँ से भी दिखाई दे जाएगा, जो ये रो के नंबर्स आ रहे हैं। फिर भी मान लो ये अगर दिखाई नहीं दे रहा और आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू रो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, यहाँ से आपका रो कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आया?
नेक्स्ट है हमारा हाउ टू ऑटो फिट एक्सेल कॉलम्स। एक्सेल के कॉलम्स को ऑटोमेटिकली फिट कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर एक नई शीट ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने नई शीट ऐड करी और मैं चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप करा तो 1 के अकॉर्डिंग इसका साइज़ ऑटोमेटिक श्रिंक हो जाए। मैंने यहाँ पे हिमांशु शर्मा टाइप करा तो हिमांशु शर्मा के अकॉर्डिंग इस कॉलम का चौड़ाई ऑटोमेटिक चौड़ी हो जाए। ठीक है, ये काम मुझे हाथ से ना करना पड़े। अभी तक क्या करना होता है, मुझे इसको मैनुअली करना पड़ता है, ऐसे माउस से मुझे इसको छोटा करना पड़ता है, इसको बड़ा करना पड़ता है, इस तरीके से करना पड़ता है। तो ये काम मुझे ऑटोमेटिकली करना है कि मैं जैसे कोई ना कोई डेटा इसके अंदर फीड करूँ, ऑटोमेटिक वो साइज़ उसका वैसा हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी एक बार इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है ताकि आपको समझने में ईजी रहे। हाउ टू ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली फिट कैसे करना है, ये हमारी ट्रिक नंबर 3 है। क्वेश्चन समझ में आया, करना क्या है। ट्रिक नंबर 3, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो जिस भी शीट की आपको ऑटो फिट करनी है उस शीट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू कोड का। व्यू कोड के ऑप्शन पे जाना है और व्यू कोड में आपको यहाँ पे जनरल दिखाई दे रहा है, जनरल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके वर्कशीट पे आओगे। ठीक है, वर्कशीट पे आने के बाद आपका ये कोडिंग विंडो खुल जाएगी। इस कोडिंग विंडो के अंदर आपको टाइप करना है सेल्स डॉट ऑटो फिट सेल्स डॉट एंटायर कॉलम, सेल्स डॉट एंटायर ENTIRE एंटायर कॉलम डॉट ऑटो CELLS सेल्स डॉट एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम में स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसको क्लोज कर देना है और इसको भी आपको क्लोज कर देना है। अब आप यहाँ पे आके जो भी डेटा टाइप करोगे वो आपका ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। समझ में आया। उषा कंप्यूटर एजुकेशन लिखा, ये पूरा ऑटोमेटिकली फिट हो गया। अभी तक आप जिस काम को मैनुअली करते थे, अपने हाथ से उसको डाटा टाइप करके करते थे, वो आपका ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे आपने अटेंडेंस शीट बनाई, पीपी आप लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिक वो अपने अकॉर्डिंग फिट होता जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्टेप्स को हम नोट कर लेते हैं। क्या है स्टेप्स इसके। स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन शीट नेम। जिस भी शीट में आपको ऑटो फिट लगाना है उस शीट पे आपको राइट क्लिक करना है। स्टेप 2 क्या रहेगा, क्लिक ऑन व्यू कोड। व्यू कोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। थर्ड स्टेप, स्टेप 3, इसके अंदर आपको जो दिखाई देगा, जिसमें जनरल दिखाई देगा, उस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको वर्कशीट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑप्शन वर्कशीट। ठीक है, और उसके बाद स्टेप 4 क्या रहेगा, आपको उधर एक लाइन टाइप करनी है। स्टेप 4, टाइप कमांड। क्या कमांड टाइप करनी है, सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। ठीक है, इसको टाइप करने के बाद आपको उसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आप अपनी शीट पे आकर के जो भी डेटा टाइप करोगे वो आपका ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। समझ में आया। कोई भी डाउट इसमें।